रंगरेज जी हमारे साथ हैं MIM से। रंगरेज जी, जिस तरीके का ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करने का, पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि अतिक्रमण उनका हटाया गया, जो हिंदू थे, जो अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम थे, जो अतिक्रमण करके बैठे थे, उन पर बुलडोजर नहीं चला, उस पर ऊपर से अमर्त्य सेन का हिंदू राष्ट्र का बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा? देखिए, मैं एक बात कहने से शुरू करूंगा। हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हमारा देश कभी हो ही नहीं सकता। और ये एजेंडा जो इन्होंने चलाया था भाजपा ने, इसको जो एक्सपोज अमित शाह जी ने खुद कहा कि हमारा भारत जो देश है ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। एक तरफ आप कह रहे हैं बीजेपी ने एजेंडा चलाया, फिर आप कह रहे हैं अमित शाह ने ये कहा, मगर जो उनके नेता है हो गया सर, अमित शाह बीजेपी। मैं बता रहा हूँ ना सर, जो उनके जो नेता है, जो छोटे नेता है, जो पब्लिक, फिर छोटे नेता की बात सुनते क्यों हैं आप, जब देश के गृह मंत्री? नहीं, ये तो आप सुन रहे हैं ना, आपने तो इस विषय पे जो है भाई, मैं तो अमर्त्य सेन को भी सुन रहा हूँ। आपको नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कभी अमर्त्य सेन भैया, आप संविधान के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा। और मैं तुष्टीकरण के ऊपर एक बात और कहना चाह रहा था। जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप, जब हिंदू ही खतरे में है भारत में, तो आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? आपके होते हुए हिंदू कैसे खतरे में है देश में? क्यों डर का माहौल पैदा कर रहे हैं आप मुसलमानों से? आपकी जमीन जायदाद सब छीन लेंगे। खतरे में हिंदू है, डर का मुसलमान में माहौल है। अरे 2% मुसलमान है सरकारी जॉब में। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक पॉलिटिकल एक मामला है जो ये लोग चुनाव से पहले या चुनाव के बाद माहौल गर्म करना चाहते हैं कि ऐसा माहौल गर्म रहे हमेशा, और एक कम्युनिटी के और मुसलमानों के मकानों को टारगेट किया जा रहा है। लिंचिंग के वाकई सरकार बनने के बाद से लिंचिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मकान, लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। किस बुनियाद पर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत कोई फैसला नहीं कर रही, मगर सरकार चाहती है कि किसी ने बता दिया उनके घर में मीट रखा है तो उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे ही सारी जगह ये सरकार एक आशियाना बनाने के लिए आदमी का पूरी जिंदगी लग जाती है, और ये सरकार आशियाना तोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगाती है। विजय शंकर तिवारी जी, सीधी सीधी उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। विश्व हिंदू परिषद की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जिस तरीके से विरोध किया जाता है और विरोध करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कहा अंग्रेज साहब ने कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। देखो अनुराग जी, हमने प्रारंभ से ही कहा है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और हम उनके साथ रहेंगे। ये हमने शुरू में कहा है। अनुराग जी ने बहुत सारी बात कही, रंगरेज जी ने बात की, तो एक मिनट देखो, मैं इतना बात पूरी कर रहे हैं। इतनी सेल्फी बनी इस देश में एक मिनट, ये इस देश में एक मिनट अनुराग जी, देखो अनुराग जी एक मिनट आप सुन लीजिए। अनुराग जी ये भी शुरू हुए, एक मिनट इतना सेल्फी मत रखिए। अरे भाई उनको सुनिए, आप सुनिए। अच्छा बात तो रखने दीजिए। सुनिए, इस देश में लाखों मस्जिदें हैं, लाखों चर्च हैं, और इसलिए हैं क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है। क्या आपके पाकिस्तान में इस प्रकार के बात पसंद आई है तो बजाइए ना ताली। क्या मंदिर टूटे, एक आदमी बजा के रह गया। दुनिया भर के जितने इस्लामिक देश हैं वहाँ कितने मंदिर हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम रहते हैं, हिंदू नहीं रहते हैं। तो हमें ये पाठ पढ़ाना बार बार कि ये सेकुलर देश है। आप कंपेयर करते हो भाई? अरे हिंदुस्तान से बड़ा कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। ये मेरा देश है जिसपे हम लोग फख्र करते हैं। ये मेरा देश है और हम इससे फख्र करते हैं। हिंदुस्तान में सब मिलकर रहते हैं। आप कहाँ भाग जाते हो विदेशों में? अभी अनुराग जी मानवता की बात कर रहे थे। अभी अनुराग जी मानवता की बात कर रहे थे। इनकी मानवता 6 दिसंबर 1992 को आपको प्रभु राम ने हरा दिया, प्रभु राम ने हरा दिया। ये मानवता की बात करेंगे, इनके पास मानवता की बात करने का हक है। इसलिए महिला पहलवानों पर अत्याचार हुआ, आप चुप हो गए। वो मेरी देवियां रूपी बच्चियां थी, बंगाल से बाहर आ गए हम लोग। अन्याय हुआ, चुप हो गए। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। वो मेरी देवियां बेटियां थी, बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। ये आपकी राजनीति है क्या? ये आपकी राजनीति है? ये गलत है, ये गलत है। अनुराग भदौरिया, मेरा निवेदन है। अनुराग भदौरिया, देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला था। अनुराग भदौरिया, इनको बोलने खड़े नहीं, या कोरोना में लोग पैदल चल के मर गए, कौन जिम्मेदार था? अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, आप इसके की बात मत कीजिए, हिंदुस्तान के बारे में बात कीजिए। आपने उनकी बात पूरी होने नहीं दी, मैं आपके पास आऊँ। आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी, बोलिए। आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। उनकी बात पूरी अमर्त्य सेन लगातार बोल रहे हैं। अमर्त्य सेन पहले से ही हिंदू विरोधी हैं। हिंदू विरोधी उनकी पहचान है। उनसे हम अपेक्षा भी नहीं करते कि हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। वो जिनकी पहचान यही है
उनसे क्या अपेक्षा करना? जिस देश में 80% हिंदू रहता है, भले ही वो संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। सबसे ज्यादा तालियां ले गए आप तिवारी जी, सबसे ज्यादा तालियां। हाजिर खान साहब, इनकी बात पे तालियां बहुत बज रही हैं। देखिए, बात यह कि आप इनके भी हाथ कटवा देंगे क्या? राष्ट्रभक्ति में जो मानता हूं वो राष्ट्र से प्यार मांगता हूं। हर हिंदुस्तान में 145 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, कोई भी मजहब के मानने वाले हैं, वो राष्ट्र के नागरिक हैं और इससे सारे लोगों को प्यार। ये हिंदू और मुसलमानों को बांट के देश को नुकसान पहुंचाया जाता है। हम ये कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आपको इंसानियत, ये राम का मुल्क है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, ये गुरु नानक का मुल्क है, ये कबीर और रहीम का मुल्क है। इस मुल्क को जो दुनिया में इसकी इज्जत है वो इसलिए है ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये भूल गए आप? नाम लिया, नाम लिया, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, नाम ये लिया, भूल गए आप? नहीं, राम का नाम लिया, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, राम का देश है, राम का नाम लिया, राम का नाम लिया, राम का नाम लिया नहीं, उनका देश है, राम का देश नहीं बोल सकते थे। अरे आप ध्यान दीजिए, इससे आप समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले ठीक है, आपने नहीं, ठीक है, तो कहां से सुनाई देगा? मैं एक बात कहता हूं, प्रोग्राम के नाम, प्रोग्राम आपके साथ है नहीं, आप काहे हल्ला मचा रहे हैं? हरा दिया आपको। ठीक है, आराम से, आराम से, हाजिर जी को बोलने दीजिए, हाजिर जी को बोलने दीजिए, भाई बोलने दीजिए, हाजिर जी जाते हो। आप प्रोग्राम के बच्चों के बारे में बात ही नहीं। अरे अनुराग भदौरिया जी, हाजिर खान साहब, अरे आप अपने साथी की बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने डाला, मेरा कसूर नहीं है सर। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे राम हो, रहीम हो, दस्तखान हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में इस मुल्क की इज्जत है कि यहाँ की डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले सुन लें और ये याद रखें कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात होगी देश को नुकसान होगा। ये इनकी समझ में नहीं आता। मैं ये कहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने इस पर कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी से हम प्यार करते हैं। आप सरकार में आए हो, सरकार में आने वाले की जिम्मेदारी बनती है। आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को डरा रहे हो, एक देश के हिंदुओं को डराते हो। मुसलमानों ने 1 साल मदद करी, कोई हिंदू डरा। मुस्लिम मोहल्लों में शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी। आप ही लोग बोलते हो ना, ये गाजा बाजा मत करिए, जमीन पर दिखाइए, कोई यात्रा नहीं निकलवाई। अग्रसेन यात्रा, राम यात्रा, ये सारी यात्राएं हमने खुद निकलवाई हैं। आपने हम लोग को बुलाया था कि अच्छी डिबेट होगी, बात होगी राष्ट्रवाद पे। आपको बुला लिया तो अच्छी डिबेट तो होनी नहीं है, वो तो तय है। हिंदू मुस्लिम पे ले आए, आपको बुला लिया, अच्छी डिबेट कैसे हो जाएगी? आपको विकास के मुद्दों पे 3 मुद्दा बदल के कहां से कहां पहुंच गया? रुकिए, ये मुद्दा ना ये वही है। देखिए, राष्ट्र की बात, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, अगर आपको लगता है, नहीं, अच्छा अनुराग जी, अब आपने मुझसे पूछा, अरे सुनते रहिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझसे जवाब ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये डिबेट मुद्दे पर नहीं हो रही तो सबसे ज्यादा उस पर आप ही बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं क्योंकि ये मुद्दे पर कभी बोले नहीं। संगीत रागी के पास जाते हैं। संगीत रागी जी, कुल मिलाकर के यहाँ मेरे पक्ष में जो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी नफरत की राजनीति कर रही हैं, अमर्त्य सेन क्योंकि हिंदू विरोधी बयान देते हैं तो वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की ही डाली हुई है, ये विश्व हिंदू परिषद की ही डाली हुई है, ये संघ का ही बीज है जिसका पौधा जो है पेड़ बन चुका है। ठीक है, संगीत रागी जी। देखिए, सबसे पहले तो इस देश के मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, ये गलतफहमी लोगों को मिटा देना चाहिए। ये तो विवादास्पद बयान दे रहे हैं आप। नहीं, सुन लीजिए, 1900 जानकारी नहीं है। 1870 में शाह वलील्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहले चलाई, देश में